देखिए, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथमः पाठः। प्रथमः पाठः का क्या अर्थ होता है? प्रथमः पाठः का अर्थ होता है पहला पाठ। ठीक है, पहला पाठ या प्रथम पाठ। प्रथम पाठ, ठीक है। तो ये हमारा पहला पाठ है, आज का हमारा प्रथम पाठ है। तो प्रथम पाठ का नाम क्या है? यहाँ पे प्रथम पाठ का नाम दिया हुआ है मधुरा प्रभात बेला। मधुरा प्रभात बेला, ठीक है। अब आपको ढूंढना है इस पेज में मधुरा शब्द का क्या अर्थ दिया हुआ है। आप लोग जल्दी से ढूंढिए नीचे, मधुरा शब्द का क्या अर्थ दिया हुआ है। यहाँ पे जो पाठ का नाम दिया गया है मधुरा प्रभात बेला, ये मधुरा प्रभात बेला पाठ का क्या अर्थ है? मधुरा प्रभात बेला पाठ का अर्थ आपको बताना है जल्दी से। मधुरा शब्द का क्या अर्थ है? मधुरा शब्द का अर्थ है सुहावनी। मधुरा पाठ का क्या अर्थ है? सुहावनी। सुहावनी, ठीक है, सुहावनी। अब प्रभात बेला का क्या अर्थ है? प्रभात बेला का अर्थ है सुबह का समय। सुबह का, सुबह का समय, सुबह का समय, ठीक है। तो मधुरा प्रभात बेला का क्या अर्थ हुआ? सुहावनी, सुबह का समय। प्रभात यानी सुबह, बेला अर्थात समय। समय को संस्कृत में समय भी बोलते हैं और बेला भी कहा जाता है। प्रभात यानी सुबह, इसीलिए तो अब गुड मॉर्निंग को यानी सुबह का जो नमस्कार है, गुड मॉर्निंग को आप सुप्रभातम कहते हैं। शिष्टाचार पाठ में आप सबने पढ़ा है मॉर्निंग को प्रभात कहा जाता है संस्कृत में। तो यहाँ मॉर्निंग यानी सुबह, सुबह को प्रभात और समय को बेला। तो मधुरा प्रभात बेला यानी सुहावनी सुबह का समय। समझ में आया? अब सुबह के समय में क्या क्या होता है? सुबह के समय में आप लोग क्या क्या देखते होंगे? यदि सुबह के समय में आप लोग जागते हैं और घर से बाहर निकलते हैं तो आपको क्या क्या दिखाई देता है? आप थोड़ा इमेजिन कीजिए, सोचिए क्या क्या होता है सुबह के समय में। क्या क्या होता है आप लोगों को बताना है। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोग बताइए सुबह के समय में क्या क्या होता है, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए सुबह के समय में क्या क्या होता है। सर सूरज की हवा। सूरज। हाँ, वेरी गुड। सुबह सर के समय में सूरज आसमान में मिलते सूरज हैं। उगता है। वेरी गुड, सुबह के समय में आसमान में सूर्य उगता है। उसके बाद क्या होता है? सर स्नान करते हैं। जल्दी पेड़। गेम खेल रहा है, चेकिंग। चारों ओर रोशनी, चारों ओर रोशनी हो जाता है, चारों ओर प्रकाश हो जाता है, अंधेरा समाप्त हो जाता है। सूर्य जैसे ही यस उगता सर। है वैसे ही अंधेरा खत्म सर और पशु चारों ओर पक्षी देख सकते रोशनी हैं। ही रोशनी। सर चिड़िया। वेरी सर गुड। चिड़िया पेड़। चिड़िया आसमान सर में स्नान इधर उधर पेड़। लगते हैं। सर पशु पक्षी। पशु हाँ, वेरी पक्षी गुड, पशु फल। पक्षी सर आसमान में ठंडी घूमने हवा। लगते हैं। सॉरी, सर पशु आदमी। पक्षी जंगलों में घूमने लगते हैं और चिड़िया आसमान में उड़ने लगते हैं। चिड़िया आसमान में इधर से उधर घूमने लगता है और पशु पक्षियां जंगलों में, पशु जो होते हैं वो जंगलों में खेतों में इधर उधर घूमने लगते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? सर सभी लोग तांगे खुश हवा में होते हैं। उड़ता है। सुबह उठकर सभी लोग खुश होते हैं और सभी लोग घर से बाहर सर निकलकर आपका आवाज नहीं कहाँ आ चले रहा। जाते हैं? बगीचे में चले जाते सर हैं। फ्रेश होते हैं। हाँ, उद्यानों में चले जाते हैं टहलने के लिए। ठीक है, पार्क में चले जाते हैं, नजदीक में जो पार्क होता है वहां चले जाते हैं। नजदीक में यदि कोई खेल का मैदान है तो वहां भी चले जाते हैं, सर बच्चे ठंडी हवा। जाते हैं। खेलते हैं।
सर हाँ सुहावनी हवा। हाँ, पशु पक्षी भी घूमने लगते सर हैं, ठंडी हवा। बच्चे भी घूमने लग जाते हैं, बच्चे खेल के मैदान में जाकर खेलने लग जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, कुछ देर खेल लेने के बाद सभी लोग अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं, सभी लोग अपने अपने काम में जुट जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो कुछ देर खेल लेने के बाद सभी लोग चाहे वो बच्चे हों या चाहे बड़े हों, सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। जो बच्चे होते हैं वो विद्यालय के लिए चले जाते हैं, विद्यालय जाने के लिए तैयार होने लगते हैं, फिर बच्चे तैयार होकर विद्यालय चले जाते हैं। और जो बड़े लोग हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो वो लोग अपने जॉब के लिए निकल जाते हैं। जो किसान होते हैं वो अपने खेत में चले जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस पाठ को संस्कृत में पढ़ते हैं, ठीक है। आहा मधुरा प्रभात बेला, ओहो कितना सुहावनी सुबह का समय है। आकाशे सूर्य उदितः, आकाशे यानी आसमान में, सूर्य उदितः, सूर्य उदित हो गया है, सूर्य उग गया है, उदित हो गया है अर्थात उग गया है। अंधकार गतः, अंधेरा जा चुका है, अंधेरा चला गया है, अंधेरा समाप्त हो गया है। सर्वत्र प्रकाश एव प्रकाश अस्ति, सभी जगह, सर्वत्र का अर्थ होता है सभी जगह, चारों ओर, प्रकाश एव प्रकाश अस्ति, प्रकाश ही प्रकाश है, अर्थात रोशनी ही रोशनी है, यानी चारों ओर रोशनी ही रोशनी है। खगाः आकाशे अत्र तत्र भ्रमन्ति, खगाः अर्थात पक्षियां, चिड़ियां, आकाशे आसमान में, अत्र तत्र भ्रमंती यहाँ वहां घूमते हैं। जो पक्षियां हैं, चिड़ियां हैं, वे आसमान में यहाँ वहां घूमते हैं। वृक्षेषु वानराः कूर्दन्ति, पेड़ों पर बंदर कूदने लगते हैं। जो बंदर है उनका काम कूदने का होता है, तो वो कहाँ कूदेंगे, एक पेड़ के डाली से दूसरे पेड़ के डाली में कूदते हैं। तो वृक्षेषु वानराः कूर्दन्ति, पेड़ों पर बंदर कूदते हैं। जनाः प्रसन्नाः सन्ति, जनाः अर्थात लोग, लोग को संस्कृत में जनाः कहते हैं। तो जना यहाँ बहुवचन है, अर्थात सभी लोग, प्रसन्नाः सन्ति, सभी लोग प्रसन्न हैं। प्रसन्न मतलब क्या होता है, हैप्पी, खुश। तो सभी लोग खुश हैं। ते उद्यानेषु भ्रमन्ति धावन्ति च, वे सभी लोग उद्यानेषु अर्थात बगीचे में, भ्रमंती यानी घूमते हैं, धावंती च और दौड़ते हैं, ठीक है। तो सभी लोग खुश हैं और वे लोग क्या कर रहे हैं, न बगीचे में घूम रहे हैं और दौड़ रहे हैं। साथ में बच्चे भी खेल रहे हैं। बालाः अपि उद्यानेषु क्रीडन्ति, बालाः अपि बच्चे भी, बालाः यानी बच्चे, अपि यानी भी। तो बालाः अपि, देखिए ये अपि जो शब्द है ना, यहाँ पे अपि शब्द दिया हुआ है, इसका मीनिंग आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ है। अपि का मीनिंग नीचे दिया हुआ है, देखो ये अपि का मीनिंग नीचे दिया हुआ है, अपि का मतलब भी, ठीक है। तो बालाः अपि बच्चे भी, उद्यानेषु बगीचे में, क्रीडंती खेलते हैं, बच्चे भी बगीचे में खेलते हैं या खेल के मैदान में खेलते हैं। नेक्स्ट देखो, पशवः अपि प्रसन्नाः सन्ति, पशवः यानी सभी जानवर, सभी पशु, ठीक है। जैसे जनाः, यहाँ पे देखो जनाः लिखा हुआ था, जनाः का क्या अर्थ मैंने बताया कि सभी लोग। उसी प्रकार बालाः, बालाः मतलब सभी बच्चे, और पशवः यानी सभी पशु, ये सभी बहुवचन में है। पशवः अपि सभी पशु भी, प्रसन्नाः सन्ति प्रसन्न हैं, खुश हैं। ते वनेषु अत्र तत्र गच्छन्ति, वे सब कौन, तो पशवः। तो यहाँ पे ते शब्द जो है ना, ये सर्वनाम शब्द है।
ये ते शब्द सर्वनाम शब्द है। ये किसके जगह पे यूज हो रहा है? ये ते शब्द, ये जो ते शब्द है ना, ये ते शब्द ये देखो, ये जो ते शब्द है ना, ये ते शब्द किसके जगह पे यूज हो रहा है? ये पशवा के जगह पे यूज हो रहा है। पशवा के जगह पे क्या यूज कर दिए? ते। तो ये ते शब्द पशवा शब्द के जगह पे यूज हो रहा है, इसलिए हम ते को बोलेंगे सर्वनाम शब्द। अब आपको ढूंढ कर बताना है, इससे ऊपर वाले लाइन में भी एक सर्वनाम शब्द है, वो सर्वनाम शब्द क्या है आप ढूंढिए। तो ते यानी वे सभी पशु, वनेषु वनों में, अत्र तत्र गच्छन्ति यहाँ वहां जाते हैं। तो पशु जंगल में एक जगह नहीं खड़ा रहता है, वो जंगल में इधर उधर अपने भोजन के तलाश में घूमता है। तो जैसे सुबह होता है वैसे सभी पशु जगते हैं और खुश होते हैं, और खुश होकर के एक जगह से दूसरे जगह भोजन के तलाश में जाते हैं। सर्वे जनाः स्वकार्येषु संलग्नाः भविष्यन्ति। ठीक हो, सर्वे जनाः सभी लोग, सर्वे जनाः सभी लोग, स्वकार्येषु अपने कार्यों में, अपने अपने कार्यों में, संलग्नाः भविष्यन्ति लग जाएंगे, सभी लोग अपने अपने कार्यों में लग जाएंगे। आहा, धन्य एषा सुखदायिनी प्रभात वेला, धन्य है यह सुख देने वाली सुबह का समय। सुखदायिनी अर्थात सुख देने वाली प्रभात बेला। प्रभात बेला का अर्थ मैंने आपको बताया, चूंकि ये पाठ का हेडिंग है सुहावनी